साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। यहाँ पर आपके साथ मैं हूँ प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े व्यवसायी से लूटा कैश। सरैया में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद गांव में तनाव का माहौल, आरोपी गिरफ्तार। और निजी नर्सिंग होम संचालकों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ऑक्सीजन सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति, रेमडेसिविर इंजेक्शन और पीपीई किट मुहैया कराने की मांग। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच अपराधियों ने भी अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को नगर थाना के बनारस बैंक रोड स्थित MSKB कॉलेज के पास आमगोला पड़ाव पोखर निवासी अनिकेत राय से बाइक सवार अपराधियों ने 80,000 रुपए छीन लिए। अनिकेत दोपहर करीब 1 बजे SBI पंकज मार्केट से ट्रैक्टर लेने के लिए पैसा निकालकर ऑटो से अपनी नानी के यहाँ ढोली गांव जा रहा था। इसी बीच बाइक सवार अपराधियों ने MSKB कॉलेज के पास घटना को अंजाम दे दिया। मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने कहा है कि बाइकर्स गैंग को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए पुलिस पदाधिकारी को टास्क भी दिया गया है। CCTV फुटेज और आसपास के होटल और गेस्ट हाउस में छापेमारी भी की जा रही है। हम ऑटो में बैठे हुए थे, पंकज मार्केट SBI से हम पैसा निकाले 80,000 बैग में डाले और उसके बाद नीचे गए, ऑटो पकड़े। ऑटो पकड़ के हम जा रहे थे तो महिला कॉलेज है वहीं उसी के पास में। अच्छा, वहाँ पर कैसे क्या किया? ऑटो से आया और इधर से ऑटो से हम जा रहे थे, उधर से आया बाइक से खींच के लेके चला गया। पीछा उछा नहीं किए? हम पैदल से कैसे पीछा कर पाते हैं, बहुत चिल्लाए उल्लाए वहाँ पे। आप कहाँ ढोली जा रहे थे? जी। कहाँ जा रहे थे? ढोली। किसके यहाँ? मनोज राय प्रमुख जी के यहाँ। वो मेरे भाई हुए। पैसा क्या चीज़ करना? पैसा क्या चीज़ करना? ऐसा बोल तो रहे हैं, ट्रैक्टर निकालने के लिए ले जा रहे थे। ट्रैक्टर? जी। कितने की संख्या में था वो लोग? 2। हथियार उतर भी था क्या हाथ में? वो तो हम देख नहीं पाए। मुँह ढका हुआ था? जी। भागा किस तरफ वो लोग? बनारस बैंक चौक की तरफ। बनारस बैंक चौक की तरफ। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। मामला सरैया थाना इलाके के एक गांव का है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराकर घर भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में गंभीरता के साथ जुट गई है। घटना सरैया थाना इलाके के बीती रात की है। पीड़िता के पिता ने बताया कि रात को गाँव के खलिहान में गेहूँ की दौनी करा रहा था। उसकी नाबालिग बेटी दौनी में मदद कर रही थी। इसी बीच नाबालिग लड़की शौच करने के लिए झाड़ी की तरफ गई। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर श्रवण नामक युवक उसका मुंह दबाकर दूर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी स्वयं श्रवण सैनी उसी ट्रैक्टर का मालिक है जिससे दौनी हो रही थी। दौनी खत्म होने के बाद पिता अपनी बेटी को खोजने लगा। जब वह नहीं मिली तो गाँव में गया। कुछ देर के बाद पीड़िता के चाचा ने पूरी घटना की जानकारी उसे दी। पीड़िता के पिता के बयान पर थाने में श्रवण सैनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी श्रवण सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। सरैया थाने के दरोगा ने बताया कि इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दौनी कर रहे थे, 2 बजे हमको बच्चा हुआ था दौनी करने का। उसके अलावे में है कि कहा कि हम बाथरूम जा रहे हैं। कौन बोला? लड़की। तो वो चल गया उधर बगल में बांस के तरफ। बांस के तरफ में जो है से कांरा है। और ये जैसे बैठा बाथरूम करने के लिए, बहुत छुपा हुआ था, वो आकर के मुंह जांच करके ले चला गया। ओ शर्मन। अच्छा। वो लेकर के चले गया। हमारा दौनी बंद हो गया तो हम इसको खोजाहट किए। खोजाहट करने के बाद में है कि हमको नहीं मिला तो हम अगल बगल पूरा खोज लिए, नहीं मिला। फिर कुछ दूर ले हम लोग छान मारे, सारा आदमी नहीं मिला। फिर उससे मोटरसाइकिल से हम इसको पहले का घरे गए, मनरिया के पास।
तो वहाँ पर पहुँचे तो हमको यहाँ से खबर किया कि लड़की मिल गया है, तुमने लौट जाओ। उसको घर पर नहीं पहुँचे, उससे पहले वहाँ थे। तो वहाँ से हम लोग लौट गए। लौटने के बाद में है कि लड़की आने के बाद में है कि बेहोश हो गया, बेहोश पड़ा हुआ था खटिया पर। सब उठा करके ले आया। अब भूसा पर इसको सुला दिया था। हाँ, क्या किया फिर? उसके बाद तो बेहोश से बेहोश था तो गलत किया? हाँ, गलत किया। कौन? सरमन। और भी कोई तो प्रयास किया था इसके साथ? प्रयास, वो 2 आदमी उसको खींच रहा था बचाने के लिए। हाँ। कौन 2 आदमी था वो? राहुल कुमार और संतोष दास। बेटी को बचा रहा था ये? हाँ। तो आप न्याय चाहते हैं? आप नहीं, अब न्याय चाहते हैं, इंसाफ? नहीं, इसके लिए जो है सो जो वाजिब बनता है, सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। क्या इसमें एक गिरफ्तार हुआ है प्राथमिक अभियुक्त जो है, और बयान कराने के लिए और मेडिकल के लिए आए हुए हैं। घटना क्या प्रतीत हुई है? घटना तो सत प्रतीत हो रहा है। क्या घटना है? घटना है कि ये अपने माँ बाप को सहयोग के लिए गया था ये गेहूं दौनी में, उसी कर्म में शौच के लिए गई, और ये लड़का ड्राइवरी करता है, ट्रैक्टर का। तो लेकर के उसको मुंह दाब करके उसके साथ गलत सलत कर दिया। आरोपी पकड़ा गया? जी पकड़ा गया। जेल भेजा जा रहा है? हाँ हाँ। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसको जेल जाएगा और बयान होगा और मेडिकल होगा। मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम प्रणव कुमार ने कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए गए निजी नर्सिंग होम के संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में नर्सिंग होम संचालकों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी को बताई। वहीं जिलाधिकारी ने सभी नर्सिंग होम संचालकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा। देखिए, प्राइवेट नर्सिंग होम संचालकों के साथ बैठक हुई। बैठक में उन्हें सर्वप्रथम ये निर्देश दिया गया कि डेली का मरीजों का डिटेल्स, मरीजों की स्थिति, और यदि कोई मृत्यु होती है तो उनका अपडेट एक विहित प्रपत्र में सिविल सर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में प्राइवेट नर्सिंग होम के संचालकों का जो ट्रीटमेंट व्यवस्था है उसकी समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि जनहित में अपने अस्पतालों के चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, और ये भी उनसे कहा गया कि यदि किसी तरह की परेशानी है, विधि व्यवस्था की परेशानी यदि उत्पन्न होती है तो तत्काल खबर की जाए। और सबसे बड़ी बात इसमें यह आई है कि सभी 6 जो अस्पताल हैं उनके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सम्मिलित टीम बनाई जा रही है, जो कि निरंतर अनुश्रवण करेंगे और वो अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर भी रहेंगे। ये 6 टीम आज शाम तक बन जाएगी। तीसरी बात कि ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाइयों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई, जो कि अभी तक संतोषजनक है। इन लोगों ने ज़रूर अनुरोध किया है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो, रेगुलर हो, जिसे जिला पदाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि उसमें दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजन निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि भी आए थे, उन्हें भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। और भी ऑक्सीजन प्लांट हैं जो कि बंद हैं, उन्हें भी चालू कराने का निर्णय लिया गया है। उसमें 2-4 दिन टाइम लगेंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन के किल्लत की समस्या से रूबरू हमें नहीं होना पड़ेगा। मोटे तौर पर यही। रेमडेसिविर को लेकर क्या कुछ निर्णय हुआ? रेमडेसिविर की अभी पूरे बिहार में उपलब्धता कहीं नहीं है। रेमडेसिविर मैं आपको बता दूं कि बहुत एसेंशियल नहीं है, उससे अधिक इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन की उपलब्धता है। बावजूद इसके जिनके लिए ज़रूरी है, डॉक्टर यदि लिख रहे हैं तो उनको रेमडेसिविर की उपलब्धता को लेकर ड्रग्स इंस्पेक्टर और डिप्टी ड्रग्स कंट्रोलर को सख्त निर्देश दिया। मंगलवार को निजी नर्सिंग होम संचालकों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना मांग पत्र सौंपा। ऑक्सीजन सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति, रेमडेसिविर इंजेक्शन और पीपीई किट की जल्द से जल्द निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसे लेकर डॉक्टर बी मोहन ने बताया कि जिलाधिकारी ने जल्द ही सभी आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध हो जाने की बात कही है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमने डिमांड किया है कि हमें रेमडेसिविर के वायल अवेलेबल कराए जाएं और ऑक्सीजन की बिना इंटरप्शन के सप्लाई 24 घंटे प्रोवाइड की जाए।
हमें आश्वासन दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से जितना कुछ कर सकता है करेंगे। हम होपफुल हैं कि मरीजों से रिलेटेड इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। ये एक महामारी है, सबको मिलकर इसका उपाय करना होगा। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोमवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने फल, सब्जी, मछली और अंडा की दुकानों को सप्ताह में सभी दिन दोपहर 1 बजे तक ही खोलने का निर्देश दिया है, जिसके बाद फल और सब्जी दुकानदारों ने कहा कि इस आदेश से उनके व्यापार में काफी नुकसान होगा, क्योंकि दिन में बहुत कम ही लोग सब्जी लेने आते हैं और ऐसे में अब उन्हें बासी सब्जी मिलेगी और ग्राहकों और दुकानदारों में हड़बड़ी का माहौल रहेगा। साथ ही इससे अच्छा आदेश होता कि सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लगाया जाता, लेकिन शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने का निर्देश दिया जाता। क्या करेगा, सामान तो सड़ेगा तो क्या होगा, यही ना होगा। आप लोग पर कितना नुकसान हुआ इससे? नुकसान तो बहुत है, क्या फर्क क्या पड़ेगा, सब्जी से ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक टाइम ही बिक्री होगा ना। बचिया सामान अलग के बेचते, कल का टूटा हुआ आज बेचेंगे, सामान डैमेज होगा। हाँ, और ग्राहक लोग भी इधर उधर छितराएंगे, जहाँ जैसे मिलेगा तैसे लेंगे, हाली लेके भागेंगे। 1 बजे हम लोग बंद कर देंगे, धूपा ज़्यादा है, हम लोग के लिए तो और परेशानी है। कम से कम हम लोग का 5 बजे तक था तो बहुत अच्छा था, ठंडा भी होता था, शाम में कोई टेंशन नहीं था। उससे अच्छा है कि 2 दिन बंद कर दे, वो अच्छा है, लेकिन शाम में 5 बजे तक कर दे। दिन में 1 बजे तक बहुत दिक्कत है, आधा आदमी सब्जी नहीं बेच पाएगा। 1 बजे ये है कि हम लोग के देखिए अकेला है, हम लोग के मर्द मानुस पल में नहीं, भूखे हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। साइबन बेचते तो खाते, नहीं बेचते हैं तो नहीं खाते हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं बेचेंगे तो कैसा रोजी रोटी चलेगा। क्या असर पड़ेगा 1 बजे तक? 1 बजे तो ये भूखे रहेंगे तो बंद करेंगे, कमाएंगे तब ना खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो कैसे खाएंगे? सो पहले बताइए। हमारा तो दिया पता कोई है ये नहीं है, सियार जो दोसर काम धंधा कर, रिक्शा टेम्पो चलावे वाला आदमी, सबके बाल बच्चा है। 12-1 बजे तक ले रहेंगे तो हुआ उतना दूर जाना है 0 माइल। हाँ, 0 माइल जाएंगे कैसे? धूपा में केरे खराब हो जाएगा, कच्चा सौदा है। हाँ? बिक्री पर क्या असर पड़ेगा 1 बजे तक भी खुलेगा तो? असर पड़ जाएगा कि पूंजिए बैठ जाएगा, पूंजिए बैठ जाएगा, कच्चा सौदा है, देख न रहे करिया हो रहा है। पहले के टाइम था 7 बजे तक ठीक था, अब 7 बजे के अब 12 बजे है तो कैसे चल जाएंगे? उतना दूर ये है, 0 माइल हमको जाना है, परदेसी आदमी है। दिन में धूप रहता है, धूप में बिकता नहीं है। अब तो जो भी होता है शाम में बिकता है 2-3 घंटा। पहले जो है कि शाम में 7 बजे तक टाइम तक था तो ठीक है, कच्चा रोजगार है ना, तो पूरा धूप से जल जाएगा, क्या करें हम लोग। एक तरफ जहां कोरोना महामारी विकराल रूप लेते जा रही है, वहीं इस महामारी में इस्तेमाल होने वाली अति आवश्यक दवा रेमडेसिविर की आपूर्ति नहीं हो रही है। वहीं अब बाजारों से ऑक्सीमीटर भी गायब हो गए हैं, जिसे लेकर बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने एक खुला पत्र जारी किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन कुमार साहू ने बताया कि जिला प्रशासन से उन्होंने जल्द से जल्द अति आवश्यक दवा और उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है। मेडिसिन एसोसिएशन दवा से जनता की सेवा के लिए पूरी तरह जो सो तत्पर है, और मुजफ्फरपुर में जो दवा कोरोना से संबंधित है वो जो दुकानदारों के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सिर्फ रेमडेसिविर जो कि सरकार ने आम दुकानदारों से हटा करके और अपने हाथ में ले लिया है, वो रेमडेसिविर किसी भी दुकानदार के पास सप्लाई नहीं है। मुजफ्फरपुर में तो खासकर बिल्कुल ही नहीं। जो भी रेमडेसिविर आ रहा है वो पटना में ही ड्रग कंट्रोलर अपने कंट्रोल में पटना में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जो हॉस्पिटल पूरे बिहार में कोविड का इलाज कर रहे हैं वो अपने आईडी पर गवर्नमेंट के द्वारा जारी आईडी जो कि ड्रग कंट्रोलर का आईडी है उस पर अगर आप डाउनलोड करता है तो उसको सप्लाई होगी। लेकिन अभी तक की जानकारी है कि ऐसे किसी भी ज़िला में इस तरह के किसी हॉस्पिटल को सप्लाई नहीं किया गया है। जो भी दवाएं आ रही हैं हो सकता है कि अपर्याप्त हो, क्योंकि पूरे देश में रेमडेसिविर की स्कार्सिटी है। वो सारा का सारा पटना के हॉस्पिटलों में खपत हो जा रहा है। बाकी बिहार के किसी भी ज़िला में रेमडेसिविर नहीं जा रहा है। मुजफ्फरपुर में तो खासकर और भी नहीं आ रहा है।
हम लोग ऑक्सीमीटर हुआ या विटामिन सी, जिंक, इनकी देखिए- भी मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। देखिए, मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो चुका है। आप देख रहे हैं कि विटामिन सी, जिंक ये उपलब्ध है। शॉर्टेज इस मामले में लोग बना रहे हैं कि एकाएक डिमांड बढ़ गया है। तो डिमांड बढ़ गया है तो हमारे पास अगर कोई आता है कि भाई 5 डब्बा दीजिए, तो हम उसको 1 डिब्बा देते हैं और कहते हैं कि आप कल आकर के ले जाइए, परसों आकर ले जाइए। एक बार किसी आदमी को 10 डब्बा दे करके हम लोग डंप नहीं करवाना चाहते हैं। जिसको आप कहते हैं कि स्टोरेज करना, वो स्टोरेज हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो रनिंग में पर डे माल आ रहा है हम लोगों का भी, और हम लोग भी पर डे माल दे रहे हैं। जो आदमी 5 डब्बा मांगता है हम लोग कहते हैं कि 2 डब्बा लीजिए, आप परसों आप लेके जाइए, फिर कल डब्बा लेके जाइए आप। तो प्रशासन से आप लोगों ने एक त्राहिमाम संदेश देखिए, प्रशासन से हम लोगों ने त्राहिमाम संदेश दिया था कि भाई रेमडेसिविर के कारण हमारे अपने केमिस्ट के परिवार के लोगों की कैजुअलिटी हो रही थी, और हम लोग तड़प रहे हैं पिछले 4 दिनों से कि रेमडेसिविर मुजफ्फरपुर में उपलब्ध कराई जाए, लेकिन रेमडेसिविर मुजफ्फरपुर में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसलिए हम लोगों ने त्राहिमाम संदेश दिया। कोरोना काल में जहां पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है, वहीं मुजफ्फरपुर के कई निजी अस्पताल वाले कोरोना के नाम पर संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को लांघ चुके हैं। इस बात का खुलासा जिले के सिविल सर्जन ने ही किया है। मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन के खुलासे को सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। जिला अधिकारी के द्वारा बनाए गए टीम ने जब इन अस्पतालों का दौरा किया तो यह सच्चाई सामने आई, जिसे सुनकर हर किसी के पैरों से जमीन खिसक जा रही है। सिविल सर्जन के रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना इलाज के नाम पर पहले मरीजों से मनमानी रकम वसूल की जाती है, और जब अस्पताल वाले देखते हैं कि यह बचने वाला नहीं है, फिर उसे एसकेएमसीएच रेफर कर देते हैं। सिविल सर्जन ने कहा है कि हालत गंभीर होने की वजह से मरीज एसकेएमसीएच पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। निजी अस्पतालों की इसी मनमानी की वजह से जिले में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो कोविड-19 का जो सेकेंड लहर हुआ है, उन पेशेंट का जो इलाज इन हॉस्पिटलों में हो रहा है, आज उसके जांच के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें जिला के 2 वरीय पदाधिकारी, मेडिकल अफसर और एक प्रशासन के पदाधिकारी, 3 आदमी का स्थल निरीक्षण किया गया। अभी उसका रिपोर्ट लिखा नहीं गया, अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया में है, लिखाने की प्रक्रिया में है। उससे यही ज्ञात होता है कि जिन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स की दवा की जा रही है, वहाँ मरीज को वेंटिलेटर पर नहीं रखा जाता है। वो हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं होकर के, बल्कि कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए जो है, आज जिलाधिकारी महोदय से भी बात हुई है। जिलाधिकारी महोदय ने शाम तक इसका रिपोर्ट मांगा है, और उसके बाद उस पर विस्तृत चर्चा होगी कि इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। क्या वैसे अस्पतालों पर कोई कार्रवाई करने की दिशा में जिलाधिकारी महोदय को विस्तृत रिपोर्ट जाएगा, उनके स्तर से क्या कार्रवाई होती है उसके बाद में पता चलेगा। संतोषजनक नहीं है? नहीं, संतोषजनक नहीं है। मैं सिविल सर्जन के रूप में ये कहना चाहूँगा कि संतोषजनक नहीं मिला। इसलिए कि सोचने की बात है कि जब आपका हॉस्पिटल है, जब आप वेंटिलेटर चलाते हैं, वेंट रखे हुए हैं, तो वो मरीज, वैसे मरीज जो डेथ कर जाते हैं, वो भी आपके यहाँ डेथ करते हैं। वो अगर रेफर करते हैं तो इसके जाने के पहले मर जाता है, या तो वहाँ जाने के 10 मिनट, आधा घंटा के बाद मरता है। इसका मतलब है कि आप मरीज को वेंट पर नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से इतनी कैजुअलिटी हो रही है। कुरहनी प्रखंड के रत्नौली पंचायत वार्ड नंबर 5 के रहने वाले मोहम्मद मजीद और मोहम्मद सज्जाद के घर में अचानक लगी भीषण आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि अचानक लगी आग से घर के साथ सब जलकर खाक हो गया। घर में कुछ भी नहीं बचा। आग कैसे लगी अभी तक पता नहीं चला है। मजीद का कहना है कि सब जलकर खाक हो गया, कुछ नहीं बचा, हम क्या खाएंगे। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने कुढ़नी सीओ, फायर ब्रिगेड और मनियारी थाना को कॉल भी किए, लेकिन कोई नहीं आया, और देखते ही देखते दोनों घर जलकर राख हो गए। पता नहीं मालूम कैसे लग गया, हम लोग तब सोए हुए थे, बिजली के साथ। लगभग कितने का ही संपत्ति जला होगा? 2-2.5 लाख का। अब आग हम थे नहीं यहाँ पर, हम तो काम में थे। कितने का लगभग जला होगा ये सब सामान? समझिए कि लड़की का मैंने जोड़ करके रखे हुए थे, और यानी शादी के लिए? जी, शादी भी करना। 9:20 में आग लगा है शॉर्ट सर्किट से। 2.5 लाख का सामान था,
और जो है ना पुतों का वो जल गया। अब मस्जिद जगह कितना था वही रहा होगा, 1.5 लाख का मस्जिद का रहा होगा सामान। लड़की के शादी का सामान रखे हुआ था दहेज वहेज से जोड़ जाड़ के। उसको है कि 6 महीना के बाद शादी था होने को था। और कितने लोगों का घर जला है? 2 आदमी का। 2 लोग का। एक मस्जिद हुआ, एक उनके पुतो हुआ फैयाज लड़का फैयाज। लगभग कितने बजे जला है? 9:20 बजे। आप लोगों ने सूचना दी है? आवेदन लिखा रहे हैं, उसको थाना पर दिया जाए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में नगर निगम के द्वारा सैनिटाइजेशन कार्य आज से प्रारंभ हो गया। नगर निगम द्वारा फिलहाल सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइज किया जा रहा है, पर जल्द ही फायर फाइटरों के द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से शहर के प्रमुख चौक चौराहों और बाजारों को सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, इसे बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। सभी स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इस कड़ी में आज सभी सरकारी विभागों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समाहरणालय स्थित जो सरकारी कार्यालय हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। उक्त कार्य नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में फायर ब्रिगेड की टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शहर के महत्वपूर्ण सार्वजनिक और महत्वपूर्ण स्थलों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी का सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जिले भर में सोमवार से अगले 10 दिनों तक अभियान चलाकर सार्वजनिक जगहों पर मास्क का उपयोग नहीं करने वालों को फाइन करने का आदेश दिया है। एसडीओ और बीडीओ को इसके लिए क्षेत्र में माइकिंग कराते हुए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। दुकानदारों द्वारा आदेश का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर दुकान सील भी किया जा सकता है। वहीं अभी भी कई लोग बाजार में बगैर मास्क के घूमते दिखे। इमरजेंसी में चले आए हैं दिखाने के लिए। इससे ज़्यादा इमरजेंसी क्या हो सकता है जो सारा दुनिया एकदम तबाह हो रहा है? ठीक है सर, अभी लेके लगा लेते। हाँ, अभी लेके लगा लेते। आप बीमारी फैला रहे हैं ना? नहीं सर, सॉरी, मास्क था लेकिन आप बीमारी कहीं फैला रहे हैं एकदम। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।